हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गरुड़ संस्थान में। बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कि केवल 7 एमसीक्यू हैं। पिछले वीडियो में हमने 8 एमसीक्यू सीखे हैं। 8 और 7 टोटल 15 एमसीक्यू हैं। बच्चे आप अगर 15 एमसीक्यू सीख के जाएंगे ना सिर्फ इन्हीं दोनों वीडियो से, तो आपको कम से कम 10 एमसीक्यू इसी से मिल जाएंगे। तो बच्चे दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वीडियो है और दूसरी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, तो उसको आप जो है देख लेना। बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। वहाँ पर सिर्फ 8 एमसीक्यू बताए गए थे, जिससे आप कम से कम 20 एमसीक्यू बना लेंगे। वहाँ पर आपको टाइप बताए गए थे कि किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं। जैसे यहाँ पर भी टाइप हैं, जैसे ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा एमसीक्यू लिखा है ना, तो यहाँ पर ये जो तीनों प्रश्न है ना, तीनों सिमिलर हैं, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। जैसे यहाँ पर सी का मान पूछा है, यहाँ पर के का मान पूछा है, यहाँ पर विविक्तकरण पूछा है। तो बच्चे फार्मूला एक है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पर देखो चौथा और पांचवा, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। जैसे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालने की बात कहा गया है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी पूछता है, कभी कभी विभाजन एल्गोरिदम से भी पूछता है। तो इसको भी दो तरह से पूछा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन बच्चे, इसको भी दो तरह से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश है, और कह रहे हैं कि 3a बराबर एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। तो बच्चे यहाँ पर भी कभी कभी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कर देंगे sec, यहाँ पर कर देंगे cosec, और 3a की जगह पे कर देंगे 4a। तो बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दो टाइप का आता है। तो बच्चे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे ना, तो हम 100% दावा कर रहे थे आपको जो है कम से कम 4 एमसीक्यू इसी वीडियो से मिल जाएंगे, है ना। तो हम लोग पहला अपना एमसीक्यू देखते हैं। यहाँ पर पहला एमसीक्यू लिखा है, एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मतलब कि एक द्विघात समीकरण दी है ये वाली, और कह रहे हैं विविक्तकरण है। अब सबसे पहले आप समझो कि विविक्तकरण होता क्या है। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन हमारी लिखी है 3x² माइनस 6x प्लस 4, इस प्रकार से इक्वेशन लिखी है, और कह रहे विविक्तकरण है। अब विविक्तकर क्या होता है उसका एक फार्मूला है, बस इतना याद रखो। विविक्तकर का भैया फार्मूला क्या होता है, तो भैया विविक्तकर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। बस अगर ये आपको याद है तो विविक्तकर आ जाएगा। विविक्तकर को d से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे भैया हमको b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए, यानी कि abc के मान चाहिए। भैया अगर आपको abc के मान चाहिए तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, व्यापक रूप लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका मानक रूप लगाना पड़ेगा। उसी से हम ए बी सी के मान निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लगाते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, और यहाँ बराबर का 0 भी है, तो बराबर का हम लोग 0 भी लिख लेते हैं। यहाँ पे बराबर का 0 भी दिया है। अच्छा, यहाँ पर बराबर 0 इसलिए है क्योंकि एक समीकरण है। अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल यानी बहुपद होता तो बराबर का 0 ना होता, तब इतना होता, ठीक है। तब भी इसी प्रकार से हम लोग ए बी सी के मान ज्ञात कर लेते। बात समझ में आ रही यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे x और x को हटा दें तो a का मान भैया कितना हो जाएगा। आप कहेंगे भैया a का मान तो 3 आ जाएगा। अगर हम कहें कि x और x को हटा दो तो b का मान कितना आ जाएगा। आप कहेंगे भैया b का मान तो आ जाएगा -6। अब देखो यहाँ पर c का मान डायरेक्ट कितना लिखा है, तो c का मान है कितना 4। बस कुछ नहीं करना है, इसमें पुटअप करना है। यहाँ पर देखो b² का मतलब भैया -6 का स्क्वायर, -4, a का मतलब भैया कितना 3, और c का मतलब भैया कितना 4। कुछ नहीं करना, स्क्वायर करना है। यहाँ पर -6 गुणा -6, यहाँ पे -6 गुणा -6 करेंगे ना, तो यहाँ पर 6 रंग 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस का 36 आ गया माइनस। अब यहाँ पर 4 ते 12 और 12 चौको 48। अब भैया यहाँ पर देखो ये उल्टे हो गए। उल्टे का मतलब एक प्लस का है, एक माइनस का। जब अलग अलग जाति के लोग हों घटेंगे। अलग जाति कैसे, ये प्लस जाति का, ये माइनस जाति का। अलग अलग जाति के लोग होते हैं तो घटते हैं, लेकिन जीतता वही है जो बड़ा होता है ना। घटा दो भैया, कितना आ जाएगा 12, लेकिन कौन जीतेगा, बड़ा वाला, यानी कि माइनस वाला, ठीक है। यानी कि विविक्तकर आ गया हमारा भैया -12। देखो कितना आसान था, और इससे आपको मिलेंगे पूरे 1 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल लिखा है, यदि द्विघात समीकरण, ये एक समीकरण लिखी है, कह रहे हैं कि मूल अगर समान हो तो के का मान ज्ञात करो। मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करो। फार्मूला यही लगेगा, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो,
मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करो। बस इतना आपको याद रखना, मूल समान हो तो क्या होता है भैया, मूल समान हो। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखा है भैया, यहाँ पे लिखा है 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0। भैया एक बात याद रखना, जब मूल समान हो या फिर मूल बराबर हो तब क्या होता है भैया, d इक्वल 0 होता है, यानी कि विविक्त कर 0 के बराबर होता है। किस उस पे स्थिति पे, जब मूल समान हो या फिर मूल बराबर हो। जब मूल बराबर होंगे तो d का मान 0 के बराबर होगा। भैया आपको पता होगा कि d का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे भैया d का फार्मूला तो होता है b² माइनस 4ac बराबर का 0। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या किया था, हमने जो है ए बी सी के मान कैसे निकाले थे भैया, मानक रूप या फिर व्यापक रूप लगा के। तो लगा देते हैं भैया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल का 0। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अगर x को हटाया जाए तो a का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया a का मान तो आ जाएगा 3। उसके बाद x को हटाया जाए तो b का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया b का मान तो आ जाएगा -6। अब c का मान भैया कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा k। इतनी बात क्लियर है। अब कुछ ना करना, वैल्यू पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही। यहाँ पर देखो b² यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर करना है भैया, माइनस का 6 का स्क्वायर कर दिया, -4 a का मान भैया कितना है 3 है, और c का मान कितना है भैया k है, बराबर का क्या है 0। अब इसको करो भैया, -6 गुणा -6 क्या बनेगा 36। अब यहाँ पे 4 × 12 के बन जाएगा भैया, 12 के बराबर 0। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा माइनस का नंबर है बराबर के इस तरफ जाता है तो कहाँ चला जाता है, प्लस में। माइनस का नंबर बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस में, और प्लस का नंबर बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 12 प्लस का बन जाएगा 12 के, है ना। अब काट दो भैया, जब चीज़ें बराबर में हो तो याद रखना भैया, जब चीज़ें बराबर में होती हैं तो कट जाती हैं, यानी कि डिवाइड में होती हैं। अब या फिर एक काम और कर सकते हो, ये भैया काहे में है, 12 तुम्हारा गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, है ना। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट काट दो, 12 × 36 यानी के का मान भैया कितना आ गया 3, के का मान भैया कितना आया 3। तो बच्चे देखो यहाँ पर पहला सवाल और दूसरा सवाल फार्मूला सेम था लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग था, है ना। तो बच्चे में आशा है कि आपको दोनों सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट करो, फिर हम सीखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बच्चे सीखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 1 और 2 के तरह बिल्कुल सिमिलर है, वैसे ही करना है। क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हों, जहाँ पर भी मूल बराबर हो जाए वहाँ पर यह समझ लेना कि d बराबर 0 के होता है। मूल बराबर हो या मूल समान हो तो d 0 के बराबर होगा, यानी कि विविक्त कर 0 के बराबर होगा। कह रहे c का मान ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना है भैया, जब मूल बराबर होते हैं तो d जो होता है 0 के बराबर हो जाता है। d का फार्मूला अभी हमने पढ़ा कि d बराबर b² माइनस 4ac इक्वल का 0 हो जाएगा। अब हमको ज़रूरत है a b c के मान, तो भैया इसमें लगा देंगे मानक रूप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल का 0। यहाँ पर x² को हटाया जाए तो देखो a का मान कितना भैया 3, उसके बाद x को हटाया जाए तो b का मान कितना आ जाएगा 12, c का मान देखो कितना है, तो आप कहेंगे c का मान तो भैया c ही दिया है, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करना है। b का वैल्यू देखो कितना है, आप कहेंगे भैया 12, लेकिन भैया 12 का वर्ग भी लगा है, -4, a का मान कितना, तो a का मान 3, c का मान कितना भैया c ही है, बराबर का 0। 12 का वर्ग भैया 144 माइनस 4 × 12, 4 × 12c बन जाएगा 12c। भैया एक बात बताएं, यहाँ पे अगर माइनस का नंबर है इधर जाता है तो प्लस का बन जाता है। ये हमने पिछले वाले में भी बताया कि इधर माइनस का इधर जाएगा तो काहे का बन जाएगा, प्लस का, यानी कि प्लस का 12c। अगर चीज़ें बराबर में हो तो ये गुणे में है, इधर बटे में ना भेजना, डायरेक्ट भी काट सकते हो आप। क्या करोगे भैया, 12 बर्रे 144, यानी c का मान कितना आ जाएगा भैया, c का मान आ जाएगा 12। ठीक है बच्चे, तो ये भी आपका क्लियर हो गया, इससे भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा है 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप, क्या दिया है भैया, त्रिभुजों के परिमाप दिए गए हैं, क्या है, क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो बच्चा ये MCQ में पूछा जा रहा है, इसको बहुत ही शॉर्ट में करना है। क्षेत्रफल का अनुपात जब पूछे तो यहाँ पे लिखना क्षेत्रफल का अनुपात।
अब जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो एक बात बताओ, क्षेत्रफल में जो यूनिट लगती है, मतलब जब क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं तो उसके सबसे लास्ट में आंसर में स्क्वायर लगाते हैं, है ना। आंसर में क्या लगाते हैं, वर्ग इकाई, यानी कि क्षेत्रफल की यूनिट ही होती है वर्ग इकाई। तो इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, वर्ग करना है इसमें, ठीक है। लेकिन वर्ग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो लिखा है क्षेत्रफल का अनुपात। अब यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, अनुपात का मतलब समझ रहे हो, अनुपात का मतलब भैया बटा, तो बटा हमने लगा दिया। अब यहाँ पे और क्या है, एक वैल्यू 60 है। क्षेत्रफल की यूनिट भैया वर्ग इकाई, और वर्ग इकाई का मतलब भैया क्या होता है, स्क्वायर करना, है ना। क्या करना भैया, स्क्वायर करना, स्क्वायर करना। बात समझ रहे हो, तो करो भैया स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे कि स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब स्क्वायर करो इन दोनों का इस प्रकार से, तो ये भैया बन जाएगा कितना, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग कितना 9, यानी कि कितना बन गया 4/9। इसको ऐसे लिखना 4:9, 4:9। इस प्रकार से भी तुम्हारा आंसर में लिखा होगा ऑप्शन में, और इस प्रकार से भी लिखा होगा, जो लिखा हो उस पर टिक कर देना, ठीक है। क्षेत्रफल जब पूछा जाए, क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तब क्या करना है, तब आपको वर्ग करना है। अगर भुजाओं का अनुपात पूछ ले तब अंडर रूट करना है। बात समझ रहे हो, दोनों सवाल फंसा देते हैं बच्चों को। तो ये वाला भी क्लियर हो गया। अब देखो बच्चा, यहाँ पे सवाल सेम है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। जब आपसे भुजाओं का अनुपात पूछे तो अंडर रूट करना है। क्या करना है, अंडर रूट। भुजाओं का अनुपात कहे तो अंडर रूट, अगर क्षेत्रफल का अनुपात कहे तो वर्ग करोगे। अब यहाँ पे भुजाओं का अनुपात करना है तो क्या करोगे, अंडर रूट करना है। भुजाओं का अनुपात निकालना है ना, करो भैया। भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात निकालना है, भुजाओं का अनुपात निकालो भैया। भुजाओं का अनुपात क्या करोगे, अंडर रूट करोगे। क्या क्या दिया है, 4 और 9 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 4 और 9 निकालो भैया अंडर रूट से। तो पहला तो बन जाएगा भैया 2 और दूसरा बन जाएगा 3, यानी कि ये वाला हो तो इस पर टिक कर देना, और अगर ये वाला दिया हो तो इस पर टिक कर देना। दोनों में कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो उस पर टिक कर देना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे बच्चे अपना क्वेश्चन नंबर 6, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करो पहले बच्चे। अब हम सीखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मासा ज्ञात करो। बच्चे कभी कभी अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछा जाता है, कभी कभी विभाजन एल्गोरिदम से पूछा जाता है, तो दोनों मेथड हम लोग सीखेंगे, है ना, बड़े ही ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड विधि को पहले हम सीखते हैं। क्या है भैया, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। कौन कौन सी संख्या है भैया, 96 है, और क्या है भैया 404 है, ठीक है। जो संख्या बड़ी हो उसके तरफ इज ग्रेटर देन का निशान लगा लेते हैं। लग गया भैया, जो संख्या बड़ी हो उसके तरफ इज ग्रेटर देन का निशान। अब क्या करेंगे भैया, अरे कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो क्या है, अभाज्य, ठीक है। गुणनखंड, यहाँ पे आपको गुणनखंड दिखा, गुणन, गुणन का मतलब समझते हो क्या होता है, गुणन का मतलब होता है फैक्टर करना, यानी कि इन दोनों संख्याओं का फैक्टर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब फैक्टर कैसे करना है, मतलब भैया इनको तोड़ तोड़ के लिखना है। तोड़ तोड़ के कैसे लिखना है वो देखते हैं हम लोग, है ना। तो पहली संख्या हमारी है 96। अब 96 को तोड़ो, सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं। 2 से इसको तोड़ो, 2 चक्को 8, इसमें 1 बचा, 1 और 6 मिला के 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से तोड़ो, 2 दूना 4, खत्म पूरा 4, 2 चक्को 8, 2 से फिर से 2 एक अन्नम 2, 2 ये खत्म पूरा, 2 दूना 4। अब फिर से काटो, 2 छंग 12, फिर काटो 2 त्या 6, फिर 3 एक अन्नम 3, इतना कैंसिल हो गया। ये जो बना आपका, ये आपके गुणन बन गए हैं। ये जो आपके लिखे हैं आगे, ये गुणन है, यानी कि ये फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं, 96 के फैक्टर हैं। बात समझ में आ रही। उसके बाद इसी तरह से हम 404 का करते हैं फैक्टर। करो भैया, काटो 2 से, 2 दूना 4, 0 आ गया, 2 दूना 4, देखो 2 दूना 4 0 और 2 दूना 4। अब फिर से काटो 2 से, 2 एक अन्नम 2, फिर 0, 2 एक अन्नम 2। अब भैया जो 101 लिखा है ना, ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, ये स्वयं की संख्या से डिवाइड होगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। अब अगर 3 से करें ना तो 3 त्रिक 9, 1 ही बच रहा है ना, तो नहीं डिवाइड होगा, यानी 101 से ही डिवाइड होगा। 101 1 101।
अब ये जो हमारे 96 के फैक्टर आए हैं उनको लिख लेते हैं। 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, गुणा 3 और 404 था। 404 के कितने फैक्टर हैं? 2 गुणा 2 गुणा 101। अब भैया क्या पूछा था? मासा। तो भैया मासा अगर पूछा है तो कुछ नहीं करना है आपको। मासा अगर पूछा है तो जो चीज़ें दोनों में कॉमन हो वही मासा होती हैं, सिंपल सी बात है। जो चीज़ें दोनों में कॉमन हो वही मासा, यानी कि मासा बराबर हो जाएगा भैया कितना? 4। अगर आपसे लासा पूछ दे, पूछा भी है, कह रहे फिर लासा ज्ञात करें। लासा अगर पूछे तब क्या करोगे भैया? अगर लासा पूछे तो जो संख्या तुमने पहले लिख ली है, मतलब मासा जो निकाला था पहले उनको लिख लेते हैं, मतलब जो कॉमन होती हैं पहले उनको ही लिख लेते हैं, बाकी जो बची हैं उनको लिख लेते हैं। करो भैया, कौन कौन बचा है? ये बचा, ये बचा और ये बचा, ये बचा और 101 बचा। करा दो भैया गुणा, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुणा 3 करो, 32 गुणा 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, है ना? 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 96। अब 96 का गुणा 101 में कराओ, 96 का गुणा 101 में कराओ भैया, कितना हो जाएगा? 96 गुणा 0 0 गुणा तुम्हारा कितना हो जाएगा? 96, 96, यानी कि ये तो आ गया भैया कितना? 96 96, यानी 9696, ये आ गया भैया आपका क्या? लासा। तो देखो कितना ही आसान था ना। ये हमारा जो मेथड है ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम सीखेंगे अपना विभाजन एल्गोरिद्म से मासा कैसे निकालेंगे। सेम संख्या रखेंगे, बिल्कुल सेम सवाल रहेगा, ठीक है? तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट करो। अब हम बच्चे सीखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 ही है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो गया? विभाजन एल्गोरिद्म हो गया। विभाजन एल्गोरिद्म से ये जो संख्याएं लिखी हैं 96 और 404 का मासा ज्ञात करें। अब बच्चा विभाजन एल्गोरिद्म से सिर्फ मासा ही निकाला जा सकता है, ठीक है? लासा नहीं निकाल सकते आप, तो हम लोग मासा निकालते हैं। क्या क्या है भैया? विभाजन एल्गोरिद्म से या फिर विभाजन एल्गोरिद्म विधि से, ठीक है? कौन कौन है भैया? 96 है और कौन है? और हमारे पास है 404। भैया जो संख्या बड़ी है उसके तरफ इज ग्रेटर देन का निशान। फिर क्या करेंगे भैया? फिर आपको कुछ नहीं करना है। ये एक नंबर में अगर पूछा जाए तो हम मेथड बता रहे हैं कैसे करोगे। यहाँ पे 96 का भाग करा देना किसमें? 404 में। कै बार में जाएगा भैया? 4 बार में। तो करो भैया 4 बार में। ये कितना हो जाएगा? 6 24 के 4, हासिल मिल गया 2, 4 9 36, 2 38, यानी 384। घटा दो भैया, 4 में 4 गया 0 और 10 में 8 गया, तो 10 में 8 गया तो 2, ठीक है? बिल्कुल सही। 3 में 3 गया 0, इतना हो गया। बात समझ में आई? अब भैया क्या करेंगे? अरे इतना करने के बाद पता है इसको बाहर कर देना और इसको अंदर ले आना, है ना? तो ले आओ भैया। अब कितने बार में? फिर से 4 बार में जाएगा। 20 चौको 80, फिर कितना घटाने पे बचा भैया? 16। इतना बन गया। इतना करने के बाद फिर से वही काम करो, ये वाला बाहर कर लो, इसको अंदर कर लो, है ना? कर लो भैया। 16 एक नम 16, कितना बचा भैया? 4, फिर से वही 4 बच गया। ये काम तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। कहाँ पे? यहाँ पे रिमाइंडर में। जब तक 0 ना आ जाए तब तक करते रहो। 4 को डिवाइड करो, किसको अंदर करोगे? 16 को। 4 चक्को भैया 16, घटाओ कितना बचेगा? 0। अब 0 आ गया ना, मासा मिल गया। बस जहाँ पर 0 आ जाए बस जस्ट उसी के ऊपर वाला मासा होता है, यानी कि मासा बराबर भैया हो जाएगा 4, ठीक है? तो बच्चे में आशा है कि आपको क्वेश्चन टोटल 6 समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इसको, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? साइन 3a बराबर कॉस ब्रैकेट में है a माइनस 26 अंश, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, मतलब कि जो 3a है वो न्यून कोण है, मतलब कि 90 अंश से कम है। बात समझ में आ रही? कह रहे a का मान ज्ञात करो। तो a का मान देखते हैं कैसे निकालेंगे। बच्चे a का मान यहाँ पे कुछ रखेंगे, वो 90 अंश से कम आएगा। वो यहाँ पे बात बताई गई है कि 3a एक न्यून कोण है। a का मान जब तुम निकाल लोगे ना, यहाँ पे रखोगे और मल्टीपल कराओगे तो 90 से ज़्यादा नहीं होगा। वही ये चीज़ बताई है कि 3a एक न्यून कोण है, मतलब कि 90 अंश से कम ही आएगा। बात समझ रहे हो? तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या लिखा है भैया? साइन 3a बराबर का कॉस a माइनस 26 अंश।
26 अंश, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है cos a माइनस 26 अंश। अगर आप इसको भी तोड़ लो, किस रूप में? cos के रूप में। अब cos के रूप में इसको कैसे तोड़ोगे? तो इसको लिख सकते हो आप cos 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह पे देखो क्या है, साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है, 3a है। तो ये बन गया तुम्हारा। ये भैया जब इसको चेंज करोगे ना तो ये साइन ए ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। साइन थीटा को ये भी लिखा जा सकता है, बात समझ रहे हो, तोड़ के। अब यहाँ पे इस तरफ क्या है भैया, cos a माइनस 26 अंश। अब यहाँ पे भैया जब चीज़ें बराबर में हो तो कटती हैं, ये बात हमको पता है। जब चीज़ें बराबर में हो तो कटती हैं। यहाँ पे क्या बचा भैया, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 अंश। अच्छा एक बात बताओ, a वाले एक तरफ कर लो, a वाले एक तरफ कर लो, बगैर a वाले एक तरफ कर लो। तो करो भैया, a वाले एक तरफ, इनको इधर ले आओ, इनको इधर लाओगे, ये माइनस का है इधर आ जाएगा, तो भैया काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का बन गया 3a। अब ये वाला देखो ध्यान से, अब ये वाला तुम्हारा काहे का है, ये माइनस का है ना, माइनस का। अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो काहे का बन जाएगा भैया, ये इधर आएगा। 90 तो पहले से है, ये माइनस का नंबर इधर जाएगा तो काहे का बन जाएगा, प्लस का। यानी कि ये हमारा जुड़ के बन जाएगा भैया 116। अब ये बन जाएगा भैया 3a में 1a जोड़ दो, 4a बन जाएगा, 4a। चीज़ें जब बराबर में हो तो कटती हैं, तो 4 दूना 8, ठीक है, कितना बचा, 4 दूना 8, 3 बचा, 3 और 6 मिला के 36, 4 9 36, यानी कि a बराबर आ गया 29 अंश। कितना आ गया भैया, 29 अंश। अब चेक कर लो, क्या 90 अंश से कम आ रहा है, 3a। अब 3a की जगह पे कितना रखोगे, 29। करो भैया, 3 9 27, 2 आया, 3 दूना 6, 2 8। देखो 90 अंश से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही तो यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो तुम्हारा 3a है वो एक न्यून कोण है। इतना तो समझ में आ गया ना। अब बच्चे अगर यहाँ पे सवाल को चेंज किया जाए, ज़रूरी नहीं है यही सवाल आए, इसको थोड़ा सा चेंज करके भी आपसे पूछा जाता है। अब चेंज क्या करना है भैया, यहाँ पे अगर कर दिया जाए क्या, सेक, यहाँ पे क्या कर दिया जाए भैया, सेक, और 3 की जगह पे कर दे 4, सेक कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया 4, और कॉस की जगह पे कर देंगे हम कॉसेक। अब यहाँ पे देखो अगर हम ये बदल दें यानी कि 20 अंश कर दें, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पेपर में आता है ना। ये हमारे 2020 के सेट में मिला था हमको, सेट नंबर 4 में, और सेट नंबर 1 में भी एक मिला था। पहले वाला सेट नंबर 1 में था और ये वाला सेट नंबर 4 में था। तो बच्चा ये रेपिटेशन वाले ही क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो पक्का है आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, देखते हैं भैया क्या सवाल है हमारा। सवाल है सेक 4a बराबर का कॉसेक a माइनस का 20 अंश। अब यहाँ पे एक बात बताओ, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको हम चेंज करते हैं भैया, कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है भैया, 4a है, बराबर, इसको सेम टू सेम लिखना है, यानी कि कॉसेक a माइनस का 20 अंश। भैया हमने क्या बताया, जब चीज़ें बराबर में हो तो करती हैं, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, क्या बचा भैया, आप कहेंगे भैया यहाँ पे बचा है 90 माइनस 4a बराबर का a माइनस का 20 अंश। हमने क्या बताया भैया, यहाँ पे माइनस का नंबर जब इधर आएगा तो काहे का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, यानी कि प्लस का 4a बन गया। और एक चीज़, ये माइनस का है, ये भी उधर जाएगा तो काहे का बन जाएगा, प्लस का। 9 2 11 यानी 110। ये भैया a में 4a जोड़ दो तो 5a बन जाएंगे, यानी 4a में 1a और जोड़ो तो 5a। भैया जब चीज़ें बराबर में हो कटती हैं, काटो 5 से, इसको 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि a बराबर कितना आ गया भैया, 22 अंश आ गया। तो बच्चे आपको टोटल 15 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। पहले वाले में 8 कराए गए थे, इस वाले में 7 कराए गए हैं। तो बच्चे टोटल आपको 15 कराए गए हैं, लेकिन अगर ये 15 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो कम से कम आप 30 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, मतलब कि 2 गुना क्वेश्चन आप मान के चलिए। तो बच्चे आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट और भी आपको मिलेगा। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।